सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने पुरुषार्थी जीवन में हैं और इसीलिए पुरुषार्थ जब कहते हैं तो बाबा अभी हम बच्चों को यही विशेष पुरुषार्थ के लिए इशारा देते हैं कि बाबा की और एक आश है जो हमें पूर्ण करनी है और वो आश है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। तो इसी पर मेरा चिंतन रहता है आजकल कि बाप समान बनना है, किस में बनना है। तो बाबा की जीवन कहानी पढ़ते हुए उसमें से भी प्रेरणा ले रही हूँ। साथ ही साथ बाबा की अव्यक्त मुरलियों में बाप समान बनने की जो बाबा ने अनेक समय प्रति समय इशारे दिए हैं उसको मैं ध्यान में रखते हुए उसी पर पुरुषार्थ कर रही हूँ। और मैं समझती हूँ सभी ब्राह्मण बच्चों को भी इसी बात पर विशेष अटेंशन देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ कुछ समय पहले ये महसूस हुआ कि जैसे बाबा का अभी साकार में पाठ समाप्त हुआ, अब अव्यक्ति पाठ अव्यक्त वतन में आरंभ हुआ कि बाबा कहे मैं कब तक नीचे आता रहूंगा, अब तुम बच्चे अव्यक्त मिलन मनाने के लिए अव्यक्त रूपधारी बन करके ऊपर आओ, फरिश्ता बन करके बाबा से मिलन मनाओ। तो महसूस हुआ कि अभी ब्राह्मणों का पाठ पूरा हुआ है, क्योंकि बाबा के महावाक्य याद आता है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अब जो बाकी का संगम का थोड़ा सा समय बचा है, अब फरिश्ता पाठ में हमें पदार्पण करना है। इसी ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता बनना है, क्योंकि तभी हम देवता बनेंगे। देवता अर्थात सतयुग या सूर्यवंशी बन सकेंगे। अगर जो ब्राह्मण फरिश्ता यहाँ नहीं बनता है या फरिश्ता स्थिति का अनुभव ब्राह्मण जीवन में नहीं करता है तो नेचुरल है यही होगा कि ब्राह्मण जीवन संघर्ष में जा रहा है। और संघर्ष करने वाला वो तो क्षत्रिय कहलाता है, तो वो सीधा क्षत्रिय अर्थात त्रेता युग में आएगा। तो अभी हमें ये चूज करना है, सभी ब्राह्मणों के प्रति मेरा यही संदेश है कि अभी हमें ये चूज करना है कि मुझे सतयुग के आरंभ से जाना है या त्रेता युग के आरंभ से आना है। अगर ब्राह्मण जीवन संघर्ष में रहा, फरिश्ते नहीं बने, तो त्रेता युग से आना होगा। सतयुग का उस प्रारब्ध का सुख नहीं भोग सकेंगे। तो इसीलिए अब जो है अंदर की युद्ध, अंदर का संघर्ष समाप्त करके हर बात को सहजता से बिंदी लगाते हुए फरिश्ता बने, लाइट बने, अपने कर्मों में लाइट बने, अपने व्यवहार में एकदम लाइट रहे, अपने बोल चाल सब में कोई भी बात हमें चुभ जाए, फील हो जाए, अब ये समय नहीं है। लाइट होकर के चले, फरिश्ते स्थिति का अनुभव यहाँ करें और वही फरिश्ता सो देवता बनेंगे। फरिश्ता बनने के लिए तो मुख्य अटेंशन पर हमें ध्यान देना है। बोल के ऊपर अटेंशन रखेंगे, हमारे बोल शक्तिशाली, सकारात्मक, समर्थ हो, क्योंकि बोल का प्रभाव हमारी मनसा के ऊपर भी पड़ता है, बोल का प्रभाव हमारे कर्म के ऊपर भी आता है, हमारे व्यवहार और संबंध पर भी पड़ता है। तो इसीलिए विशेष अटेंशन हमारे बोल शक्तिशाली, समर्थ हो। जैसे बाबा ने कहा रमणीक भी हो, लेकिन लिमिट के अंदर, मर्यादा के अंदर रह करके हम सबसे व्यवहार करें। तो इसीलिए जितना हो सके लाइटनेस अपने अंदर लाए, ज्ञान की लाइट और बाबा से सर्वशक्तियों की माइट, ये फरिश्ता स्वरूप है जिससे सहज हम उड़ने का अनुभव करेंगे। और जितना उमंग उत्साह में रहेंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। तो इसीलिए उमंग उत्साह इस ब्राह्मण जीवन में बना रहे, लाइटनेस जरूर हो और अपने बोल के ऊपर विशेष अटेंशन, क्योंकि बोल पर अटेंशन होगा तो व्यवहार और कर्म में स्वतः आ जाएगा। ऑप्शन